वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। ओके, और जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को, ठीक है, वीडियो नंबर 3 इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो आज हम लोग क्या करेंगे, आज कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेंगे कि कैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो एकदम स्टार्टिंग है, ठीक है, बिगिनिंग है, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो बिगिनिंग से जो है एनपीबीटी हमें रिक्वायरमेंट है, तो देख लेते हैं भाई कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व एंड सरप्लस में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का इंफॉर्मेशन है, ठीक, वहां से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और जो क्योंकि देखो जो बैलेंस शीट है इसमें 2 ईयर का इंफॉर्मेशन होता है, एक होता है जो है प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। ठीक है, तो जो हमारा प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन है वो होता है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और जो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन होता है वो होता है क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, सो व्हाटएवर द इंफॉर्मेशन, ओके, जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर से 2020, ठीक है, 20 और 2019। ओके, सो 19 इज द ओपनिंग ईयर, 20 इज द, ठीक है, क्लोजिंग ईयर। ठीक, देन ट्रांसफर टू रिजर्व। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व मींस व्हाट, कि जो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में रिजर्व में जितने भी रिजर्व्स होते हैं, कितना रिजर्व ट्रांसफर हुआ है, कितना रिजर्व ट्रांसफर हुआ है, जैसे जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है, रेवेन्यू रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, सो देन एडिशन ऐड टू प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड, सी प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है, देखो कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग में क्या करता है, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए, ठीक है, एक प्रपोजल बनाता है कि हम आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो जो डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए प्रपोजल बनता है वो एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर अगर 19 में प्रपोज हुआ है तो 20 में जाके वो पेमेंट होगी। ठीक, ओके, सो कम टू द पॉइंट, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर का अगर डिविडेंड है, ठीक है, तो करंट ईयर में पेड होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग लेने वाले हैं यहां पर। ठीक, ओके, नाउ कम टू द प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, ऑफ करंट ईयर। ठीक, सो प्रोविजन फॉर टैक्स समझ लेते हैं क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो, द बिजनेस ऑलवेज मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फॉर टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन के लिए, तो टैक्सेशन के लिए जो प्रोविजन मेंटेन करता है, ठीक है, जो करंट ईयर का प्रोविजन है, करंट ईयर का प्रोविजन एनपीबीटी फाइंड आउट करने के लिए उसे फिर से ऐड बैक करेंगे। क्यों ये सब ऐड बैक करेंगे ये, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा क्यों ऐड कर रहे हैं। ठीक, नाउ कम टू द इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड, नाउ व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड है क्या। ठीक है, इंटरिम मतलब क्या, द डिविडेंड व्हिच इज डिक्लेयर्ड इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर अगर कंपनी ने किया है तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसको पेड कर देता है। ठीक है, ओके, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का पर्पस क्या होता है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट जब अर्न कर रहा है तो उसको लगता है कि अपने शेयर होल्डर को भी खुश करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर खुश रहेगा तो बिजनेस जो है और जो है ग्रोथ करेगा। सो क्या करता है वो कि डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है। ओके, तो ये जो इंटरिम डिविडेंड है करंट ईयर का, उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड सिर्फ एक चीज माइनस करेंगे, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज रिफंड ऑफ टैक्स। ये रिफंड ऑफ टैक्स है क्या। ठीक है, देखो कंपनी जो है एडवांस टैक्स का, ठीक है, एडवांस टैक्स जो है पेड कर देता है, बहुत सी कंपनियां कर देती हैं एडवांस टैक्स में। एडवांस टैक्स में उन्हें फायदा भी होता है, टैक्स की लायबिलिटी। ओके, सो अब ऐसे पॉइंट पे जब एडवांस टैक्स ज्यादा हो गया, ठीक है, एडवांस टैक्स ज्यादा हो गया, करंट ईयर का टैक्सेशन, करंट ईयर का जो टैक्स है वो कम आ रहा है, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो एक्सेस मनी है वो वापस रिफंड कर देता है।
ठीक है, तो उसी को कहते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, उसी को क्या कहते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स कहते हैं। ठीक है, कि जो एडवांस टैक्स है अगर वो ज्यादा भरती है, जैसे मान लो ठीक है कि टाटा इंडस्ट्रीज ने, ठीक है, टाटा मोटर्स ने 2019 में जो है 20 लाख का जो है टैक्स भरा, ठीक, एज एडवांस टैक्स, और जो है 2021 में जो टैक्स एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 18 लाख की, ठीक, तो 2 लाख का मतलब 20 लाख का तो टैक्स पहले ही भर चुका है, लेकिन उसमें एक्चुअल लायबिलिटी कितना बन रहा है, सिर्फ 18 लाख का, तो 2 लाख क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देगा। ठीक है, दैट इज रिफंड ऑफ टैक्स, और उसको करेंगे माइनस। ठीक है, जो माइनस करेंगे उसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, फाइनली जो आएगा दैट इज माय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, कौन सा नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स वाला, जिसपे टैक्स जो है डिडक्ट ना हुआ हो, ऐसा नेट प्रॉफिट। ओके, अब वापस आते हैं कि क्यों कुछ चीजें ऐड किए, ठीक है, और रिफंड ऑफ टैक्स को क्यों माइनस किए। देखो, जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, तो टैक्स डिडक्शन के बाद जो NPAT है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ये जो एलिमेंट उस टाइम पर सब्सट्रैक्ट हुए होंगे, देखो जितने भी, ठीक है, प्रोविजंस हैं या डिविडेंड है, ठीक है, सारा जो प्रोविजन है या डिविडेंड जो पेमेंट होता है सब प्रॉफिट में से ही आता है। ठीक है, अब अगर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें सारा ये चीजें डिडक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, NPBT, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना है। तो जो चीजें प्रॉफिट में से डिडक्ट हो चुकी हैं उसको वापस ऐड बैक कर लेंगे, और जो उस टाइम पर ऐड हुआ है, मतलब जब टैक्स जो है रिफंड मिलेगा IT डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उसको मैंने अपने इनकम में ऐड कर लिया होगा। ठीक है, तो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टू फाइंड आउट दी NPBT फाइंड आउट करने के लिए उसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो NPBT फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसका बिगिनिंग ही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये जो NPBT है, अगर कैलकुलेशन जो है प्रॉब्लम, अगर स्टार्टिंग ही आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो ऑब्वियसली जो है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत आ जाएगा। ठीक है, तो हमें गलती नहीं करना है NPBT कैलकुलेशन में। ओके, तो सिंपल सा व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ, जो आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा, उसमें इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज करके, इन्हीं डिटेल्स को यूज करके हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाएंगे, फिर वहां पर पुटअप करेंगे, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनली हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो टैली हो जाएगा, या जो है, ठीक है, आंसर उसका आ जाएगा। ठीक, तो उसमें एक बार फिर से क्विक रिवीजन करा देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ NPBT, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग मतलब जो करंट ईयर है, करंट ईयर जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना भी रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, जैसे जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है, रेवेन्यू रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है, उसको यहाँ पर ऐड बैक कर लेंगे। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, मतलब 2019 का जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है उसको ले लेंगे। ठीक है, दैट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर, ठीक है, जो करंट